हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी आपको दिखे, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके आपको तुरंत ही इस मज़ेदार क्लास से जुड़े जाना है। मज़ेदार क्लास क्यों? क्योंकि आपकी जो शब्दावलियाँ थी आप सब खत्म हो गई हैं। आप सांख्यिकी के शब्दावलियों से परिचित हो चुके हैं। आज आप न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। आज आप जो इतने दिन से थंबनेल में देख रहे थे, मीन, मीडियन, मोड, आज जानेंगे मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। तो चलिए हम ज़्यादा न बात करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं आज हम मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग, आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा, बेकायदे नोट्स बनाते चलिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, आपका हेडिंग क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका इंग्लिश है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, जिसे मीन या मध्यमान भी कहते हैं, जिसे मीन या मध्यमान भी कहते हैं। आपको और बता दें, इस चीज़ से लीडरशिप वैल्यू भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में सभी अवयव, किसी समुच्चय में सभी अवयव किसी विशेष अवयव के आसपास, किसी विशेष अवयव के आसपास संकेंद्रित होते हैं, संकेंद्रित होते हैं, अर्थात उसकी तरफ झुके रहते हैं, अर्थात उसकी तरफ झुके रहते हैं, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मध्यमान कहते हैं। आप परिभाषा एक बार पुनः सुनेंगे। किसी समुच्चय में सभी अवयव किसी विशेष अवयव के आसपास संकेंद्रित होते हैं, अर्थात उसकी तरफ झुके रहते हैं, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मध्यमान कहते हैं, या फिर मध्यमान कहते हैं। तो इसको हम आपको समझाएंगे एक एग्जाम्पल से। आप देखिए, जैसे लीडरशिप वैल्यू क्या होता है, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब है कोई एक आपका लीडर होगा। जैसे आपका कोई एक लीडर होता है, उसमें कई लोग जुड़ते हैं, एक लीडर का निर्माण करते हैं। वही बात यहीं में कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपका कोई लीडर होगा, आपका कोई लीडर होगा, ये है, और आप लोग यहाँ पे हैं, आप हैं, रोहित है, शोभित है, सत्यम है, आशीष है, वैभव है, मतलब जो भी हैं, मनीष हैं, तो इतने लोग हैं, सब जुड़े हैं। इनका लीडर कौन है? मान लीजिए विवेक है, ठीक है, नाम मान लीजिए विवेक है। आप इनका भी लीडर कौन है? विवेक। इनका भी लीडर कौन? विवेक। इनका भी लीडर कौन है? विवेक। तो इसी प्रकार से आप समझेंगे, इन सब का जो लीडर है, नेतृत्व करता है, वहीं आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, या इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे, या फिर इसे लीडरशिप वैल्यू कहेंगे। आप इसे समझिए लीडरशिप वैल्यू कहेंगे, ठीक है। ये लीडर है, इन सबों का लीडर कोई भी हो सकता है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं मध्यमान, या मध्यमान कहते हैं। मध्यमान मतलब आप समझ रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं। अवनीश नाम का एक लड़का है, 10 नंबर पाया है, और मनीष नाम का लड़का है जो 80 नंबर पाया है। कितना पाया है? 80 नंबर पाया है। तो इसका मध्यमान कितना होगा आप जानते हैं? इसका मध्यमान होगा 10 + 80/2, तो 90/2 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 45। आप देखेंगे इसका मान क्या हो गया? 45। तो आपको समझ में आ हो गया। किसी समुच्चय में सभी अवयव किसी विशेष अवयव के आसपास संकेंद्रित होते हैं, अर्थात उसकी तरफ झुके रहते हैं, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मध्यमान कहते हैं। आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे लीडर है, उसके आसपास इतने लोग जुड़े हैं, तो एक लीडर का निर्माण किए हैं। तो यहीं समझिए, इसमें एक मध्यमान निकालने के लीजिए हम एक एग्जाम्पल आपको दिए। एक अवनीश नाम लड़का है 10 नंबर, और मनीष नाम का लड़का है 80 नंबर। तो दोनों मिला के जो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हुई, आप इसे समझ सकते हैं 45 आया इसका मीन, या मध्यमान इसका कितना आया? 45। आप देखेंगे इसे जोड़ के आधा करेंगे तो 45 ही आएगा। फिर हम आते हैं, अब आपको हम बताएंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्रकार, या मध्यमान के प्रकार आपको हम बताएंगे यार, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्रकार। तो आप देखिए, इसे नोट करिए, हेडिंग डालिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मध्यमान, या स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लिया करिए, बाद
बाद में नोट करिया करें, लेकिन हम कहते हैं आप नोट कर लिए, हम इतना भी तेज़ नहीं चलते कि आप ना नोट कर पाएँ। क्या है फर्स्ट, क्या है मैथमेटिकल मीन। फर्स्ट क्या है मैथमेटिकल मीन, जिसे गणितीय मान कहते हैं। क्या है मैथमेटिकल मीन, जिसे कहते हैं गणितीय मान। दूसरा क्या है पोजिशनल मीन, स्थित संबंधी मान। और तीसरा है अदर। तो इसमें हम बताएंगे मैथमेटिकल मीन क्या है, मैथमेटिकल मीन के कितने प्रकार है, पोजिशनल मीन के कितने प्रकार है और अदर के कितने प्रकार है। मैथमेटिकल में अब आप सुन रहे हैं मीन मीडियन मोड, तो मैथमेटिकल में मीन और मीडियन मोड आप इन जो है इन्हीं में आ जाएगा। तो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल मीन क्या है, पोजिशनल मीन क्या है और अदर क्या है। ठीक है, तो देखिए हम जो आपको बताए हैं मैथमेटिकल मीन, पोजिशनल मीन और अदर के बारे में, उसमें हम आगे बताते हैं मैथमेटिकल मीन कितने प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए गणितीय मान या मैथमेटिकल मीन 3 टाइप्स के हैं। आप सुने होंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो आप इसे नोट करेंगे। गणितीय मान जो है मैथमेटिकल मीन 3 प्रकार का है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरा क्या है पोजिशनल मीन। आप दूसरा देखेंगे पोजिशनल मीन या स्थित संबंधी मान 2 प्रकार का है, मीडियन और मोड, माध्यिका और बहुलक। क्या है 2 प्रकार का पोजिशनल मीन, 2 प्रकार का है, मीडियन और मोड। और फिर तीसरा क्या है अदर। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, आपको हम समझा दिए गणितीय मान कितने प्रकार का है। गणितीय मान का 3 प्रकार का है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, अर्थात अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। उसके बाद पोजिशनल मीन, मीडियन और मोड, मतलब माध्यिका और बहुलक। जो आप देखते हैं सब चिल्लाते रहते हैं मीन, मीडियन, मोड, तो यही है मीन। ये आपका पूरा हो गया मीन और ये हो गया आपका मीडियन और ये हो गया मोड। तो आप इसे देख सकते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों प्रकार का आपका हो गया। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे समांतर माध्य को हल करना सिखाएंगे, गुणोत्तर माध्य को हल करना सिखाएंगे, हरात्मक माध्य को हल करना सिखाएंगे, फिर माध्यिका के बारे में बताएंगे, फिर बहुलक के बारे में बताएंगे। ये देखिए आपका हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपको मैथ में क्या चाहिए, यदि आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप मतलब अवधारणा आपका जब क्लियर रहेगा तो आप उसमें ट्रिक लगाएंगे और तब आप मैथ को हल कर पाएंगे। मतलब स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल टू सिलेक्शन, आप समझ सकते हैं इसे। तो आप देख लीजिए यही है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे समझाएंगे। आज हम आपको नहीं समझाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा मैटर। गणितीय मान को मीन, मीडियन, मोड हम तीनों 7वें लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।